हेलो दोस्तों, मैं विवेक सालुंके आपका स्वागत करता हूँ हमारे सीएस एकेडमी चैनल पर, जो आपके लिए 20,000 से भी अधिक प्रश्न उत्तरों का संग्रह लेकर आया है। अभी आने वाले दिनों में यानी कि दिसंबर महीने में हमारी 15 दिसंबर से रेलवे एनटीपीसी की एग्ज़ाम चालू होने वाली है, ऐसा रेल मंत्रालय से नोटिस दिया गया है। अभी हम 20,000 क्वेश्चनों की तैयारी करने वाले हैं। उसमें से टॉप 10 क्वेश्चन हम लेने वाले हैं जो बार बार एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जो आप नए होंगे इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाजू में बेल आइकॉन होगा उसको प्रेस कर दीजिए, यानी कि आपको अपना आने वाले सभी लेक्चरों का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर मिल जाएगा। चलिए हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन, आज के टॉप 10 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? पहला ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सेकंड ऑप्शन है के कामराज, थर्ड ऑप्शन है सी राजगोपालचारी, फोर्थ ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। इसमें से सही जवाब है आपका सी राजगोपालचारी। ये जो सी राजगोपालचारी थे, उन्होंने स्वतंत्र पार्टी के वो संस्थापक थे। उन्हें राजा जी भी कहा जाता था। स्वतंत्र भारत के वो प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल भी रह चुके थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय सेवक संघ की स्थापना की। जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, उन्होंने भारतीय सेवक संघ की स्थापना की थी। और जो वल्लभ भाई पटेल थे, उनको बिस्मार्क, भारत का बिस्मार्क कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रौलट अधिनियम कब पारित किया था? पहला ऑप्शन है आपका 1920, सेकंड ऑप्शन है 1922, थर्ड ऑप्शन है 1919 और फोर्थ ऑप्शन है 1921। इसमें से सही जवाब है, जो रौलट अधिनियम कब पारित हुआ था, तो सही जवाब है 1919 में। जो ब्रिटिश सरकार ने कुख्यात रौलट अधिनियम 1919 में पारित किया था। इस अधिनियम में बिना मुकदमे के राजनीतिक नजरबंदी की अनुमति दी गई थी। सिडनी रौलेट के रिपोर्ट में, जो सिडनी रौलेट थे, उन्होंने यह रिपोर्ट में मार्च 1919 में एक सुरक्षा कानून बनाया गया था, जिसे हम रौलेट एक्ट कहते हैं, जो यह देख रहे हैं हम। बिना कारण बताए किसी को भी बंदी किया जाता था इस एक्ट के तहत। वैसे इस एक्ट को हमारे महात्मा गांधी जी ने काला कानून कहा था। जो महात्मा गांधी थे, उनका जो ऑल इंडिया स्तर का जो प्रथम आंदोलन हुआ था, इसी रौलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था, जो 6 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दांडी नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? आपका पहला ऑप्शन है 1925, सेकंड ऑप्शन है 1935, थर्ड ऑप्शन है 1928, फोर्थ ऑप्शन है 1930। इसमें से सही जवाब है आपका 1930। दांडी नमक सत्याग्रह 1930 ईस्वी सन में प्रारंभ हुआ था। दांडी यह गुजरात राज्य के भुज जिला के तटीय गांव है। जब 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी अपने जो सहकारी थे 78 समर्थक, उनके साथ वो साबरमती आश्रम से दांडी की ओर निकले थे। जो 5 अप्रैल 1930 को दांडी गांव में पहुंचे थे। और जो नमक का जो सत्याग्रह किया था उन्होंने, वो 6 अप्रैल 1930 में उन्होंने नमक का सत्याग्रह किया और वहां से सविनय आंदोलन चालू हुआ था, प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ, धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? पहला ऑप्शन है पारसी धर्म, सेकंड ऑप्शन है सिंधु धर्म, थर्ड ऑप्शन है जैन धर्म, फोर्थ ऑप्शन है बौद्ध धर्म। इसमें से आपका सही जवाब है बौद्ध धर्म। जो त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म ग्रंथ से संबंधित था। पारसी धर्म के पवित्र पुस्तक ओल्ड टेस्टामेंट है। जो पारसी धर्म का जो पवित्र पुस्तक है, वो ओल्ड टेस्टामेंट है। जैन धर्म के मुख्य साहित्य को हम आगम कहते हैं। हिंदू धर्म के जो पवित्र पुस्तक है, उसमें है वेद, पुराण, महाभारत, रामायण आदि है। और जो त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ था बौद्ध धर्म का, वो पाली भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन है? पहला ऑप्शन है आपका नरसिम्हा देव प्रथम, सेकंड ऑप्शन है रामचंद्र, थर्ड ऑप्शन है हरिश्चंद्र, फोर्थ ऑप्शन है हर्षवर्धन। इसमें से सही जवाब है आपका हरिश्चंद्र। जो प्रतिहार राजवंश के संस्थापक हरिश्चंद्र थे। रामचंद्र
जो यादव वंश के शासक थे। जो रामचंद्र थे वो कौन से वंश के शासक थे? वो यादव वंश के शासक थे। और यादव वंश की स्थापना बिल्लम पंचम ने की थी। जो रामचंद्र शासक थे उनके जो संस्थापक थे वो थे बिल्लम पंचम ने की थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? सो पहला ऑप्शन है आपका विक्रमादित्य, सेकंड ऑप्शन है अकबर, थर्ड ऑप्शन है अशोक और फोर्थ ऑप्शन है पुलकेशियन द्वितीय। सो इसमें से सही जवाब है आपका पुलकेशियन द्वितीय। जो ऐहोल अभिलेख पुलकेशियन द्वितीय शासक से जुड़ा हुआ है। और ये जो ऐहोल अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। जो ऐहोल शिलालेख जो है उसकी जो रचना थी वो रवि कीर्ति ने की थी। ये जो इसमें उल्लेख जो किया गया है वो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच के जो युद्ध हुआ था उसका जो उल्लेख थे ये शिलालेख में हमको देखने को मिलता है। हर्षवर्धन नर्मदा नदी तट पर पराजित हुआ था। जो इसमें जो उल्लेख है उसमें हर्षवर्धन नर्मदा नदी के तट पर पराजित हुए थे। और जो पुलकेशिन द्वितीय है वो राष्ट्रकूट वंश के महानतम राजा थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमीदा बानो बेगम डॉट डॉट की माँ थी। पहला ऑप्शन है सम्राट हुमायूं, सेकंड ऑप्शन है सम्राट बाबर, थर्ड ऑप्शन है सम्राट अकबर, फोर्थ ऑप्शन है सम्राट जहांगीर। सो इसमें से सही जवाब है सम्राट अकबर। हमीदा बानो सम्राट अकबर की माँ थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष डॉट डॉट में लड़ा गया था। सो पहला ऑप्शन है 1875 में, सेकंड ऑप्शन है 1527 में, थर्ड ऑप्शन है 1727 में और फोर्थ ऑप्शन है 1857 में। तो इसका सही जवाब है आपका 1857 में। जो स्वतंत्र भारत का जो पहला युद्ध था वो 1857 में लड़ा गया था। और वीडी सावरकर जी ने 1909 में इसको कहा था कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यह उन्होंने पुस्तक लिखी थी 1909 में वीडी सावरकर जी ने। उन्होंने इसको सैनिक विद्रोह का भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। जो 10 मई 1857 को मेरठ से सैनिक विद्रोह प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का जो तत्कालीन कारण था वो था गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग एनफील्ड राइफल की कारतूसों में किया गया था। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। 1875 जो तारीख के पहले ऑप्शन में उसमें आर्य समाज की स्थापना की गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफगान शासक बाबर ने भारत में ईस्वी सन में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। सो पहला ऑप्शन है आपका 1652 में, सेकंड ऑप्शन है 1656 में, थर्ड ऑप्शन है 1256 में और फोर्थ ऑप्शन है 1526 में। तो इसमें से सही जवाब है 1526 में किया था। जो बाबर थे उन्होंने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। जो पहला बार आक्रमण हुआ था वो 1519 में हुआ था। बेरा और बाजौर पर आक्रमण किया था उन्होंने। और जो लास्ट वाला था 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने 5वां आक्रमण किया था, जो इब्राहिम लोदी के विरुद्ध में किया गया था। और उस पर उन्होंने विजय पाकर मुगल वंश की स्थापना की थी। ये जो हुआ था 1526 में जो हुआ था वो पानीपत का युद्ध भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान डॉट डॉट में बना था। सो पहला ऑप्शन है 1060, सेकंड ऑप्शन है 1606, थर्ड ऑप्शन है 1206 और फोर्थ ऑप्शन है 1260। सो इसमें से सही जवाब है 1206 में बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो पहली बार दिल्ली का सुल्तान बना था वो 1206 में बना था। कुतुबुद्दीन ऐबक जून 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी उन्होंने। जो ऐबक लाहौर से रहकर शासन करना प्रारंभ किया था उन्होंने। इल्तुमिश लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया था। दिल्ली को क्या बनाया था? राजधानी बनाया था। मोहम्मद गोरी के गुलाम ऐबक और इल्तुमिश थे। ऐबक ने मालिक और सिपाहसाल की उपाधि ली थी। जो देखे थे हम अभी आपका लेक्चर खत्म होता है
और आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए और बाजू में बेल आइकॉन होगा उसको प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले अपडेट आपको मिलते रहेंगे। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक